दोस्तों हम घर से निकल चुके हैं हमारे पहले ब्लॉग के लिए और हमारा पहला ब्लॉग एक ऐसी जगह पर होने वाला है जहां पर एक माता रानी का मंदिर है और वो भी बहुत ऊंची जगह पर। करीबन 1400 सीढ़ियां हमको चढ़कर वहां पर जाना पड़ेगा। जंगलों से होकर जाना पड़ेगा, खूबसूरत वादियों से होकर जाना पड़ेगा, कुछ डैम से निकल कर जाना पड़ेगा। ऐसी खूबसूरत जगह आपको भी देखने के लिए मिलेगी इस ब्लॉग में। उसके लिए आपके बने रहना पड़ेगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा अगर आपको अच्छा लगे। और दोस्तों अभी तो ये सुबह का सफर है तो आपको कुछ ऐसा नजारा देखने को मिलेगा। जब तक हम आएंगे शायद उस टाइम की वीडियो ना बना पाऊँ क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। इसलिए दोस्तों अभी तो आप इस सफर का मजा लीजिए और हम सफर में चलते चलते एक ऐसी जगह पहुंच गए हैं जो बाकी खूबसूरत जगह है और इस जगह का नाम है दोस्तों कोला डैम। ये हमें बीच जंगल में मिलेगा, करीबन आधा किलोमीटर ये लंबा है और आप यहाँ पर सेल्फी वगैरह ले सकते हो। पुल के ऊपर से आप जो अपना वाहन है वो लेके जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। और दोस्तों ये बहुत लंबा जंगल के अंदर ये पुल बना हुआ है जहाँ पर पानी बेचे जाता है। वैसे तो इसे डैम बोलते हैं और खूबसूरत जगह है। दोस्तों हम कुछ सेल्फी वगैरह क्लिक करते हैं उससे पहले आप एक काम कीजिए कि इस जगह का कुछ आनंद ले लीजिए। और दोस्तों आपसे एक बात कहना भूल गया था कि आप सफर का आनंद ले लीजिए, उसके बाद में आपसे मिलता हूँ। जब तक मैं भी अपनी सेल्फी वगैरह फोटोज वगैरह क्लिक करा लेता हूँ तो आपसे मिलते हैं कुछ देर बाद। Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror. तो जो भी फोटोज वगैरह क्लिक करने से सब कर चुके हैं, अब ज्यादा लेट नहीं होना इसलिए सफर पर आगे चल देते हैं क्योंकि जंगल आने वाला है, आ चुका है। बीच जंगल में हम आ चुके हैं। इस जंगल में हमको अब बंदर भी देखने को फाइनली मिल गए तो अच्छा लगा क्योंकि अभी तक कोई ऐसे जानवर हमको देखने को नहीं मिला था जिनका देखकर जंगल अधूरा ना लगे, इसलिए अब वो मिल गए थे तो कुछ अच्छा लगने लगा था। अब दोस्तों वीडियो को कहा कि आपको थोड़ा सा फास्ट ब्रेक करके दिखाना पड़ेगा क्योंकि बहुत लंबा सफर है जहाँ पर हमको जाना है, तो उसके लिए हमको समय से पहुँचना पड़ेगा। ज़्यादा लेट नहीं होना है, जितना लेट होएंगे उतना ज़्यादा लेट उधर से आएंगे, इसलिए हमको लेट नहीं होना है। जंगल में खाइया वगैरह भी आने लगी थी, ज़्यादा गाड़ियाँ जो ज़्यादा भीड़ भड़का नहीं था, रास्ते में हमको ऐसा नहीं मिला। दोस्तों जंगल के अंदर ज़्यादा समय हो चुका था इसलिए जंगल के बाहर आ चुके हैं और अब हम नर्मदा माँ के पास पहुँच चुके हैं। दोस्तों ये बहुत बड़ी नदी है, हम आपको यहाँ के दर्शन भी कराएंगे और भगवान शिव की आपको एक जो मूर्ति दिख रही है इस मूर्ति के दर्शन भी आपको जरूर कराएंगे। तो दोस्तों आप एक काम करिए कि माँ नर्मदे का आप जो हम आपको दृश्य दिखाएंगे उसका आनंद लीजिएगा। तब तक हम भी नहा लेते हैं ताकि भगवान शिव के दर्शन कर पाए और अपने सफर पर आगे बढ़ पाए। तो दोस्तों हम अभी नहाकर आ चुके हैं, अब आपको भगवान शिव के दर्शन कराते हैं। हम भी भगवान शिव के दर्शन करते हैं और उसके बाद आगे के सफर पर आगे बढ़ते हैं। तो आप भी दर्शन कर लो भगवान शिव के, हम भी कर लेते हैं। तो दोस्तों अब ज्यादा लेट नहीं होना इसलिए हमको आगे का सफर तय करना पड़ेगा, इसलिए अब हम सीधे सलकनपुर की तरफ ही चल देते हैं जो कि पहाड़ों पर मैया का दरबार बसा है, जो कि आपको पहले भी और अभी भी थोड़ा दूर से दिख गया होगा। जो हमने वीडियो बनाई है उसमें आपको पता चलेगा कि माता रानी का जो दरबार है कितना खूबसूरत लगता है दूर से देखने के बाद भी। और दोस्तों अभी भी सफर बाकी है इसलिए हम आपको सीधा ले चलते हैं माता रानी के दरबार की सीढ़ियों तक, क्योंकि इन सीढ़ियों से ही होकर हमें ऊपर तक जाना है। वैसे तो दो चीजों से हम ऊपर तक जा सकते हैं। पहला तो आप लिफ्ट करके जा सकते हैं, जो लोग वैसे तो नहीं जा सकते लिफ्ट से उनको ही लिफ्ट से जाना चाहिए, बाकी जो पैदल जा सकते हैं उनको पैदल ही जाना चाहिए। इसलिए हमने तय किया था कि हम सीधा पैदल ही ऊपर चलकर जाएंगे माता रानी के दरबार। करीबन 1400 से 1500 सीढ़ियाँ थी जिनको हमको पार करके माता रानी के दरबार तक जाना था। दोस्तों हम आधा सफर तय करके आ चुके हैं, आधा सफर तय कर लिया है और अब आधा सफर के लिए आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। हाँ दोस्तों जैसे आप ऊपर चढ़ोगे आपको थकान सी महसूस होगी। दोस्तों अभी जो है ठंडी का टाइम चल रहा है, उस टाइम पे भी हमको अपने सिर पर पसीना नजर आ रहा था। इस चीज से पता चला कि कितना जो है मुश्किल तो है चढ़ना लेकिन नामुमकिन नहीं है। तो हम धीरे धीरे अपने सफर पर आगे बढ़ रहे हैं। तो अब हमने यहाँ पर तय किया था कि आगे बढ़ने से पहले कुछ ठंडा हो जाए, इसलिए हमने नींबू पानी पिया क्योंकि ये अच्छी एनर्जी देता है ऊपर चढ़ने के लिए। भैया ने नींबू पानी बनाया तो आप भी रेसिपी देखिए, तब तक हम भी नींबू पानी पी लेते हैं।
तो दोस्तों भैया ने फाइनली नींबू पानी बनाकर तैयार भी कर लिया था। कुछ देर के बाद नींबू पानी तैयार हुआ, हमने भी नींबू पानी पिया और पीने के बाद जो इसका टेस्ट था वाकई लाजवाब था दोस्तों, बहुत ही अच्छा टेस्ट था। 10 रुपए गिलास ये आपको मिलेगा अगर आप पीना चाहते हो। हमने भी पीने के बाद आगे का सफर तय कर दिया क्योंकि हमको ज्यादा लेट नहीं होना था, अभी भी बहुत सफर बाकी था, इसलिए आगे हम भी चलते। आप इन नज़ारों का मजा लीजिए, इन दुकानों का मजा लीजिए और आप भी जरूर यहाँ पर घूमने के लिए जरूर आइएगा। दोस्तों अगर आप इस सफर पर जाओगे तो एक चीज खाए बिना नहीं रह पाओगे, बहुत ही आइसक्रीम। इसलिए हमने भी तय किया कि हम भी आइसक्रीम खाएंगे। अम्मा ने वैसे तो बहुत कम प्राइस में बहुत ज़्यादा आइसक्रीम दे दी थी दोस्तों। ये आइसक्रीम थी 10 रुपए की, जो कि अम्मा ने बहुत ज़्यादा दे दी थी। आमतौर पर इतनी आइसक्रीम नहीं मिलती, इसलिए हमने आइसक्रीम लिया और खाते खाते सफ़र किया कि आगे ही चलेंगे, इसलिए हम आगे बढ़ते गए। आप भी सफ़र का थोड़ा सा मजा लीजिए, तब तक हम भी आगे थोड़ा सा ऊपर पहुँच जाते। वैसे तो हम 900 सीढ़ियाँ पार कर चुके थे, इसलिए हमने सोचा कि अभी रुकना नहीं है, कुछ देर में हमको 1400-1500 सीढ़ियाँ पार करनी है, इसलिए हम आगे बढ़ते रहे। और आप भी ये नज़ारा देखिएगा, आपको अच्छा लगेगा देख। और दोस्तों इतना थक गए थे कि आगे बढ़ने का मन नहीं कर रहा था, इसलिए सोचा कि पहले कुछ सामान वगैरह देख लेते हैं, कुछ खरीदारी वगैरह कर लेते हैं, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। और ये करने के बाद हम आगे बढ़े, मंदिर के पास पहुंचे। जो आपको सामने मंदिर दिख रहा है उसी मंदिर में माता रानी विराजित है दोस्तों। इससे पहले हम आसपास की चीजें देखेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, आपको आसपास का दृश्य दिखाएंगे। वैसे तो जो अभी आगे का ये दृश्य है आप देख रहे हो, हम पीछे चलेंगे, पीछे का दृश्य दिखाएंगे। वहाँ पर एक मंदिर है, उस मंदिर में चलेंगे, उसके बाद माता रानी के दर्शन करेंगे, आसपास के दृश्य देखेंगे, ताकि आपको भी सुकून मिले, हम भी घूम फिर ले, थोड़ा सा आराम कर ले। तो इसलिए हम आगे के सफर पर चल देते। और दोस्तों अभी हम जहाँ पर जा रहे हैं हमें थोड़ा सा नीचे उतर कर चलना पड़ेगा। हम आपको ये नज़ारे भी दिखाएंगे, उससे पहले हम भगवान के दर्शन कर लेते। जो अभी एक ये छोटा सा मंदिर दिख रहा है, हम वहाँ पर चलेंगे, उस मणि के दर्शन करेंगे और उसके बाद आपको ये नज़ारे दिखाएंगे। वैसे तो आप नज़ारे देख सकते हो दोस्तों, ये बहुत ऊंची जगह पर बहुत सारे पहाड़ आपको इधर दिखेंगे। और दोस्तों इधर आपको पहाड़ों की कमी देखने को नहीं मिलेगी, जितनी हम हाइट पे है, बहुत ऊंची हाइट पे है। इसलिए हम अभी अपने मोबाइल का टेस्ट करने वाले। 64 मेगापिक्सल कैमरा है, तो देखते हैं कैसी क्वालिटी देता है। इसलिए हमने इसको जूम किया और आपके सामने रिजल्ट रख दिया। दोस्तों मंदिर में दर्शन करने के बाद इधर लोग नारियल वगैरह चढ़ाते हैं, इसलिए अब हम पहले पानी पी लेते हैं। पानी पीने के बाद सीधा हम आपको थोड़ा सा ये आसपास का नज़ारा दिखाएंगे। जो आप नज़ारा देख रहे हो काफ़ी खूबसूरत है दोस्तों, बहुत ऊंची जगह पर है, तो आप घूमने ज़रूर आइएगा। और अब हम सीधा मंदिर के अंदर चलते हैं माता रानी के दर्शन के लिए। जिस जगह के लिए आए हैं अब वहीं हम फाइनली पहुंचने वाले हैं। तो अच्छा लगा, सुकून भी अच्छा मिलेगा आपको देखकर, हमें भी देखकर, और माता रानी के दर्शन करने के बाद। इसलिए दोस्तों आप भी दर्शन कर लीजिए और हम भी माता रानी के दर्शन कर लेते हैं। चलिए करते हैं दर्शन। तो दोस्तों हमने तो माता रानी के दर्शन कर लिए, उम्मीद करते हैं कि आपने भी दर्शन कर लिए होंगे। और आप अगले ब्लॉग के लिए तैयार रहना। और वापस से हमें 1400 सीढ़ियाँ उतर कर वापस नीचे भी जाना है, घर को भी जाना है। इसलिए मिलेंगे आपसे अगले ब्लॉग में, इसलिए लाइक एंड सब्सक्राइब